सो फार सर्कल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमने अभी तक एरिया, सर्कमफ्रेंस, रेडियस, डायमीटर इन सब के बारे में पता है, राइट? बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू सर्कल्स, एंड दैट इज सेगमेंट्स, लेंथ ऑफ द आर्क, सेक्टर, राइट? तो इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए द चैप्टर दैट एग्जिस्ट इन क्लास 10th इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. So hi everyone, today we are going to start covering the chapter area related to circles. So let's get introduced to the various terms, right? सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सर्कल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो इसके अंदर अगर हम एक कॉर्ड बना दें, ओके, दिस इज अ कॉर्ड, लेट इट बी ए बी. अब इस कॉर्ड ने क्या किया, इस सर्कल को दो पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, राइट? एक पोर्शन को हम यहाँ पे रेड शेडिंग कर देते हैं, राइट, और एक पोर्शन को हमने येलो शेडिंग कर दी, ओके. तो जो ये रेड शेडिंग वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट. देखो माइनर इसलिए क्योंकि वो छोटा है, लेकिन अगर हम ऊपर वाला एरिया और नीचे वाले एरिया, दोनों एरियाज की बात करें, दोनों सेगमेंट्स हैं. द ओनली डिफरेंस इज द साइज. सो कॉर्ड क्या करती है, सर्कल को दो पोर्शंस में डिवाइड कर देती है, एंड बोथ द पोर्शंस आर कॉल्ड एज सेगमेंट्स. तो जो छोटा पोर्शन है उसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, और जो बड़ा पोर्शन है उसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट. और अगर कॉर्ड सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो उसको हम सेमी सर्कल कहते हैं, राइट? और वहां पे हमारी कॉर्ड क्या हो जाती है, वो डायमीटर बन जाता है, ओके. तो ये था सेगमेंट. अच्छा, सेगमेंट का एरिया, द फॉर्मूला फॉर द सेगमेंट्स एरिया इज व्हाट इज कवर्ड इन दिस चैप्टर. क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ ज्योमेट्री नहीं है, इट इज एक्चुअली मेंसुरेशन. इट टॉक्स अबाउट द एरियाज, द लेंथ्स एंड द मेजरमेंट्स, ओके. तो सेगमेंट का जो एरिया है हम बाद में करेंगे, पहले हम सेक्टर को समझेंगे. तो नेक्स्ट पेज पे वी टॉक अबाउट सेक्टर. सेक्टर क्या होता है, अगर ये हमारा एक सेंटर है O, और सेंटर से हमने दो रेडियाई बना दी, ओके, दो रेडियाई बना दी. अब इन दो रेडियाई ने क्या किया, AO एंड OB, इन दो रेडियाई ने अगेन सर्कल को हमारे दो पोर्शंस में ब्रेक कर दिया. एक ऊपर वाला पोर्शन नजर आ रहा है बड़ा, और एक नीचे वाला छोटा पोर्शन, ओके. यहाँ पे हम दो नाम और दो लेटर्स और यूज कर लेते हैं. तो अब अगर हम बात करें AOBC, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये छोटा पोर्शन है. द एरिया एनक्लोज बिटवीन टू रेडियाई एंड द आर्क इज कॉल्ड एज सेक्टर, और ये छोटा है इसीलिए इसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे, राइट? और अगर हम बात करें ADBO, बड़े वाले पोर्शन की, तो ऑब्वियसली वो मेजर हो जाएगा क्योंकि वो बड़ा है. तो दिस इज मेजर सेक्टर. तो पहले हमने सिर्फ कॉर्ड देखा, कॉर्ड और लेंथ ऑफ द आर्क क्या करती है, सेगमेंट. और यहीं पे दो रेडियाई और लेंथ ऑफ द आर्क क्या करती है, सेक्टर. तो दो मेन चीजें हैं, सेक्टर और सेगमेंट. अलग अलग तरह के पोर्शंस कवर होते हैं, राइट? अब नेक्स्ट पेज पे हम फॉर्मूलाज की बात करेंगे. 3 फॉर्मूलाज हैं ले दे के इस चैप्टर में. सबसे पहला फॉर्मूला, वी टॉक अबाउट द एरिया ऑफ अ सेक्टर, ओके. सेक्टर का एरिया, देखो सेक्टर क्या है, सेक्टर एक एंगल सबटेंड करता है. सेक्टर इन द सेंस, जब ये दो रेडियाई मिल जाते हैं सेंटर पे, इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट? उस एंगल को हम थीटा बोल देंगे, राइट? तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर क्या था, इट्स ऑलरेडी एरिया ऑफ द सर्कल, राइट? तो उसको हमने सिर्फ थीटा ओवर 360 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया. देखो, अब माइनर हो या मेजर हो, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल. अगर आपका एंगल 180 डिग्री से लेस है, इट इज माइनर. लेकिन अगर यहीं पे हमारा एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है तो इट बिकम्स अ मेजर सेक्टर. मेजर और माइनर के लिए कोई फॉर्मूला अलग नहीं है, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द एंगल, ओके. अब दूसरी बात करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क की. लेंथ ऑफ द आर्क अगर हम बात करते हैं तो कौन सी आर्क, देखो कोई भी आर्क हो सकती है. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ABC, ओके, लेंथ ऑफ द आर्क ABC, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज अगेन थीटा ओवर 360, क्योंकि जो लेंथ है वो भी तो एंगल की वजह से ही ब्रेक हो रही है, राइट? थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर. क्यों? क्योंकि जो लेंथ ऑफ द आर्क है दैट इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस. तो इसीलिए सर्कमफ्रेंस को हमने थीटा इंटू 360
थीटा ओवर 360 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट द लेंथ ऑफ द आर्क. नाउ द थर्ड एंड द फाइनल फॉर्मूला, द एरिया ऑफ द सेगमेंट. उस चीज़ के लिए वापस फिगर पे आते हैं और एक चीज़ को ध्यान से देखो. अब यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड बना दिया ए बी, राइट. ए बी को मैंने ज्वाइन कर दिया. अब जो सेगमेंट है वो ये है, राइट. पहले हमें पता है कि हमारे पास ए ओ बी सी सेक्टर था. अब उस सेक्टर में से ये जो एम्प्टी स्पेस ट्रायंगल है, अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे नीचे वाला सेगमेंट मिलता है, राइट. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर. सो सेगमेंट का एरिया इज ऑलवेज सेक्टर माइनस ट्रायंगल, राइट. तो सेक्टर का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये तो सेक्टर हो गया. अब ट्रायंगल, ट्रायंगल जो जनरली हम यूज़ करते हैं, हाफ इंटू बी इंटू एच ही यूज़ करेंगे. ट्रायंगल कैसे, ट्रायंगल की मेजरमेंट्स कैसे निकलेंगी, क्या होगा, वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं, तो हम उसमें समझेंगे, राइट. इट कैन बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इट कैन बी √3 over 4 साइड स्क्वायर इफ इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला लिख देती हूँ, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ऑल्दो ये चीज़ आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी है, लेकिन जस्ट एज अ रिकैप आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला ओवर हेयर. √3 over 4 side square, where side is the length of each side of an equilateral triangle. ठीक है. तो ये थे हमारे 3 मेजर फॉर्मूलाज विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर. तो इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम पहले सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे. एंड अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, मैं एग्जाम्पल्स सिर्फ एग्जाम्पल्स हो या क्वेश्चंस हो, मैं सिर्फ नई वाली एनसीईआरटी नहीं कवर करूँगी. आई एम गोइंग टू कवर द ओल्डर वर्जन ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस. आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत नहीं है. उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी ओल्ड एनसीईआरटी की, दैट वाज अ रिकैप ऑफ योर प्रीवियस क्लासेस, तो वो हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी बट इंक्लूसिव ऑफ द ओल्डर एनसीईआरटी, जस्ट द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले कुछ सालों में कई बार देखे गए हैं पेपर्स में, राइट. तो सिलेक्ट किए हुए हैं मैंने क्वेश्चन, सो दैट हमें फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना. बहुत सारे, क्योंकि इस चैप्टर में ना देखो छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, लंबे क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन ले दे के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं. अगर हम सेक्शन बी सी डी ई की बात करते हैं, एमसीक्यू अलग लेवल है, लेकिन बी सी डी की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं. और यही अगर केस स्टडी आ जाएगी तो कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से. लेकिन जो क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशंस गंदी होती हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो इस चैप्टर पे ध्यान से अटेंशन पे करना, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, फाइंड द एग्जांपल 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 एंड द एंगल 30 डिग्री. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत डायरेक्ट है, राइट. तो इन्होंने मांगा क्या है, पहले उन्होंने हमें एंगल दिया 30 डिग्री और रेडियस दे दिया 4 सेंटीमीटर. दे आस्क्ड अस टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, और लास्ट में उन्होंने लिख दिया फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. तो वी विल सी 2 डिफरेंट मेथड्स टू डू दिस मेजर सेक्टर वाला क्वेश्चन, राइट. लेकिन जो पहले माइनर सेक्टर है उसका एक ही मेथड है, सिंपल सा हमें फॉर्मूला लगाना है. बट बिफोर वी डू एनीथिंग वी विल मेक अ फिगर एंड वील सी हाउ टू एक्चुअली प्रोसीड. देखो फिगर बनाना कुछ कंपल्सरी नहीं होता, बट इट गिव्स अ क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड ऑल्सो नॉट जस्ट फॉर यू बट एग्जामिनर के लिए भी, राइट. तो एक छोटी सी फिगर इज नॉट गोइंग टू हार्म यू. ओके, ये रहा 30 डिग्री और ये रहा 4 हमारा रेडियस. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे सी पॉइंट ले रही हूँ और ये एक डी ले लिया. तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी. देखो सी और डी लेने से ये फर्क पड़ता है. अगर ए ओ बी कहें, ए ओ बी से कंफ्यूजन रहती है कि हम छोटे माइनर की बात कर रहे हैं या मेजर की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर यही मैंने ए ओ बी सी लिख दिया तो इट इज़ श्योर शॉट कि हाँ हम माइनर सेक्टर की ही बात कर रहे हैं, राइट. अब फॉर्मूला क्या है, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट. तो अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. वी गेट 30 ओवर 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें 3.14 गिवन है, रेडियस इज 4, राइट. ये हो गया, ये 0 0 कैंसिल, ये हमें मिलता है 12. 4 से ये कैंसिल होके 3. अब क्या बचता है ऊपर, वी आर लेफ्ट विथ 3.14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3,
राइट, मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 6, 1 कैरी 5, and then we have 12.56 to be divided with 3, and the answer we get upon division over here is going to be 4.1. We are left with 26, 8, 6, 6 and so on, right? तो इसको अप्रॉक्सीमेट करके we will have 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ना ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये देखो आपके सामने मैंने डिवीजन किया और वैल्यू हमारी आ रही थी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 4.1866 एंड सो ऑन, जिसको मैंने अप्रॉक्सीमेट सिंगल डेसिमल प्लेस पे ख़त्म कर दिया 4.2, तो ब्रैकेट में अप्रॉक्सीमेट लिखना कंपलसरी हो जाता है, राइट? एंड दिस वाज द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर की बारी। देखो मेजर सेक्टर के लिए ना मैंने कहा था कि 2 मेथड्स कराऊंगी, राइट? देयर आर 2 मेथड्स। अब यहाँ पे देखो माइनर सेक्टर में अगर हमारा एंगल 30 डिग्री ये था, तो ये कितना हो जाता है 360 माइनस 30, दैट इज 330, राइट? तो सेम फॉर्मूला लगाते हुए हमें मिलता है 330 ओवर 360 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4, राइट? और व्हाट वी कैन डू कि पूरे सर्कल में से सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, तो पूरे सर्कल का मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर, वो भी तो मेजर सेक्टर के बराबर ही रहेगा, राइट? तो दैट मीन्स 3.14 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 4.2 ये हो जाता है, राइट? अब ये क्या बचता है, ये 0 0 फिनिश 11/12, राइट? ये तो 3 था, और ये सारी कैलकुलेशन जो हमने देखी, आई जस्ट मार्क इट ओवर हेयर विद अ डिफरेंट कलर, 3.14 इंटू 4 डिवाइडेड विथ 3, ये हमने ऑलरेडी देखा कि हमें 4.2 मिल रहा था, राइट? और यहाँ पे क्या मिलता है 3.14 12.56 इंटू 4 माइनस 4.2। देखो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेविंग कैलकुलेशंस, स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग बोथ द मेथड्स साइमल्टेनियसली। आपकी मर्जी है, जो मर्जी मेथड चूज करो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। सो 4.2 इंटू 11 इज गोइंग टू बी 264, सो वी हैव 46.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, राइट? और यही अगर हम दूसरी तरफ से बात करते हैं, देखो आंसर तो सेम आएगा, मेथड कुछ भी हो। सो लेट्स वेरीफाई। 12.56 इंटू 4 करना है अब हमें, तो 4 2 कैरी 22, अगेन 2 कैरी 10, सो 1 कैरी 50 माइनस 4.2, तो आंसर कितना आ जाता है, वी गेट 48.04 अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ आ रहा है, ओह सॉरी इट इज़ 46, माय बैड, इट इज़ सपोज टू बी 46 ओनली, क्योंकि 4 सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? तो 46.2 46.04 ये डेसिमल, क्योंकि हमने इतना अप्रॉक्सीमेट किया था ना चीज़ों को, उसका फर्क है। बट इन अ नटशेल वी कैन कॉल द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर एज 46.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट। देखो अगर आप कहो कि मैम आपने 46.2 क्यों लिया, 46.04 क्यों नहीं लिया, अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, मैंने पहला ले लिया, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोथ द आंसर्स आर इक्वली एक्सेप्टेबल बिकॉज दोनों में हमने 4.2 यूज़ किया, राइट? सो बोथ द आंसर्स वर्क, द ओनली थिंग इज दैट डू नॉट फॉरगेट टू राइट अप्रॉक्सीमेट एट द एंड, ओके? तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ स्टार्टिंग विद द सेकेंड एग्जाम्पल। Example 2, find the area of the segment A by B shown in this figure if the radius of the circle is 21। देखो यहाँ पे हमारा जो रेडियस है ना वो 21 है, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, और जब भी आपका रेडियस 7 का मल्टीपल होगा, पाई आपको 22/7 गिवन होता है, ओके? एंड एंगल AOB इज गिवन टू अस एज 120। सेगमेंट निकालना है, और ये क्वेश्चन लंबा है, ये नई NCERT में भी है, पुरानी में भी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वेयर यू विल लर्न हाउ टू एक्चुअली फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। सो सेगमेंट के लिए हम सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, राइट? एरिया ऑफ सेक्टर AYBO, फॉर्मूला है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट? थीटा है 120 अपॉन 360 into pi is 22/7 and radius is 21, right?
ये कट के 3 आ जाता है और 3 इंटू 7 मिलके 21 बन जाता है। तो क्या बचता है सिर्फ 22 इंटू 21 एंड दिस बिकम्स 42 इंटू 11, राइट। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर। अब हमें ट्रायंगल निकालना है। ट्रायंगल के लिए देखो मैं क्या कर रही हूँ, यही वाला जो ट्रायंगल है ना AOB, इसको मैंने यहाँ पे फिर से बना दिया क्योंकि मुझे इसमें एक दो चीज़ें बनानी है। ओके, यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर बनाया और इसको पॉइंट ले लिया C। बेसिकली मैंने सर्कल में बनाया ना, कंसिडर यहाँ पे बना दिया, राइट। AB एक कॉर्ड थी, मैंने सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाया। क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब AC और BC दोनों इक्वल है, राइट, एंड वी हैव दीज टू ऑल्सो इक्वल और OC कॉमन है। तो इससे क्या मिल जाता है हमें कि जो ट्रायंगल AOC बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। या सी, मैं इसकी डिटेल्स नहीं लिख रही क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी हमें नहीं दिखानी, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग क्यों। इस पे बेस्ड मुझे ये मिलता है कि जो मेरा सेंटर में एंगल था ना 120, वो ब्रेक हो गया एंड इट इज 60 एंड 60। इस चीज़ को हमें कॉन्ग्रुएंसी को नहीं दिखाना, ये जो इक्वल मार्किंग्स किए इसको भी नहीं दिखाना, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे इसमें, इट इज ऑलवेज गोइंग टू ब्रेक द बिगर ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ड्यू टू विच जो सेंटर का एंगल था ना वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है बेसिकली, राइट। तो ये बन गया एंगल 60। अब मैं फिर से एक ट्रायंगल बना रही हूँ, ये छोटा वाला, जिसमें ये 60 है, ये C, ये O और ये A। एक क्वेश्चन तुम लोगों के दिमाग में होना चाहिए अभी तक कि मैम हम ये कर क्यों रहे हैं। हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, राइट। ट्रायंगल का एरिया के दो फॉर्मूलाज आपको पता है, या तो वो हो सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर हो सकता है हेरेंस फॉर्मूला। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए अगर हम ट्रायंगल ABO की बात करते हैं, ना मेरे पास बेस ना मेरे पास हाइट, कहाँ से निकलेगा एरिया। और अगर हम हेरेंस फॉर्मूला की बात करते हैं तो हमारे पास दो साइड्स तो हैं, तीसरी साइड AB नहीं है, तो भी कहाँ से निकलेगा एरिया, राइट। तो एरिया निकालने के लिए मुझे साइड्स चाहिए या बेस चाहिए, हाइट चाहिए, राइट। सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू अप्लाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हेरेंस फॉर्मूला थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है, सो आई एम गोइंग टू अवॉइड दैट, राइट। ओके, तो ना बेस है ना हाइट है। अब बेस और हाइट का मतलब अगर मैं AC निकाल दूँ तो AC का डबल AB हो जाएगा, और हाइट के लिए OC निकाल दूँ, दैट इज गोइंग टू बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल ABO, राइट। सो लेट्स डू दैट एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ओवर हियर। देखो अब ट्रायंगल AOC में ध्यान दो, ये राइट एंगल है और हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। मुझे निकालना है x, मुझे निकालना है y। जब मुझे निकालना है x, आई एम गोइंग टू यूज साइन 60। क्यों? x के हिसाब से देखो मेरे पास क्या है, x इज द परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज साइन, सो साइन 60 इज इक्वल्स टू x अपॉन 21। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू 21 इक्वल्स टू x आ गया, राइट। अब इसी तरह से अगर हम y निकालना है तो मुझे cos यूज करना है, cos 60 इज इक्वल्स टू y ओवर 21। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 21 इक्वल्स y। तो x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। अब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत इजीली निकलेगा, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, बेस क्या था, 2 इंटू AC की वैल्यू आती है √3/2 इंटू 21, और हाइट कितनी आती है 21/2। तो ये 2 तो कैंसिल हो गए, 21 इंटू 21 इज 441, √3/4 क्योंकि नीचे वाले दो 2 मल्टीप्लाई हो गए। ये आ गया ट्रायंगल का एरिया। सो देयरफॉर एरिया ऑफ segment is area of sector minus area of triangle, राइट। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, ये था 462 माइनस
441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ही है ना, हाँ, एंड दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन में हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। एनसीईआरटी जब देखोगे ना उसमें भी उन्होंने यहीं पे छोड़ा है। हो सकता है एक आधी छोटी सी कोई और कैलकुलेशन की होगी, बट वी विल लीव इट ओवर हियर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के एंड में उन्होंने हमें √3 की वैल्यू नहीं गिवन। देयर यू विल सी इन दिस वीडियो ओनली कि ऐसे कई क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे √3 की वैल्यू गिवन होती है। उसका मतलब दे वॉन्ट यू टू सॉल्व इन द डेसिमल्स, तो वहाँ पे हम √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे एंड लीव आवर आंसर इन डेसिमल्स। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने रूट नहीं दिया, तो हम इस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली यहीं पे एंड कर देंगे। ओके, तो ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द थर्ड एग्जाम्पल। नाउ स्टार्टिंग विद द थर्ड एग्जाम्पल। हाँ, थर्ड एग्जाम्पल है हमारा वीडियो का, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने उठाया है पुरानी एनसीईआरटी से, राइट। सो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन 2 साइड्स ऑफ द स्क्वायर लॉन। देखो बच्चे इसमें कहते हैं कि सर्कुलर कहाँ है, राइट, लेकिन सर्कल से ही तो बना है ना, तो सर्कुलर पोर्शन ही कंसिडर करेंगे। सो दीज आर द 2 फ्लावर बेड्स एंड स्क्वायर लॉन है, ABCD इज अ स्क्वायर। साइड कितनी गिवन है हमें? 56, राइट। If the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonals of the square lawn, तो देखो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें हमारे पास ABCD की बात हो रही है। तो ABCD में ये डायगनल्स हैं, जो O सेंटर है एंड O इज ऑल्सो द एक्चुअली सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल। अगर ये पूरा एक सर्कल बन जाए तो O ही उसका सेंटर है, राइट। तो जो डायगनल है ना स्क्वायर की, दैट ऑल्सो एक्ट्स एज द diameter of the circle over here, right। तो हमें क्या निकालना है? find the sum of the areas of the lawn and the flower beds, मतलब स्क्वायर का एरिया प्लस the area of the segments। 2 सेगमेंट्स है, एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर के एरिया में ऐड कर देंगे। लेकिन सेगमेंट के एरिया के लिए तो हमें सेक्टर चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तभी तो सेगमेंट निकलेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाता है? 56 इंटू 56 एक्सक्यूज मी। तो इसका आंसर आता है 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इसके बाद हमें डायमीटर चाहिए। देखो डायमीटर के लिए मुझे डायगोनल निकालनी है स्क्वायर की। स्क्वायर की डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे? इट इज डायगोनल AC इज बेसिकली इक्वल्स टू, इसके लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, राइट। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB क्या है? AB इज 56, BC इज 56, दोनों का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 56 स्क्वायर इंटू 2, तो ये बन गया 56√2 एंड दिस इज AC। लेकिन हमें रेडियस चाहिए, हमें डायमीटर से कोई काम नहीं होता। रेडियस इज इक्वल्स टू OA विच इज हाफ ऑफ AC, तो 28√2 आ गया हमारा रेडियस, राइट। रेडियस हमारा आ गया। अब हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। सो लेट्स सी, देखना उस चीज़ को ध्यान से कैसे मैं इकट्ठा निकालूंगी इस चीज़ को, राइट। तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड है, लॉन है, फ्लावर बेड, राइट। फ्लावर बेड हमारा सेगमेंट है ना, राइट। तो दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का फॉर्मूला थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? बेटा ये देखो, यहाँ पे हमने जो पूरा डिवाइड किया हुआ है, पूरे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, तो 360 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब इट इज़ नथिंग बट अ क्वाड्रेंट, उसको 1/4 कर दिया गया, राइट। तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे 1/4 इंटू थीटा पाई। पाई क्या होता है? 22/7। क्वेश्चन में उन्होंने हमें नहीं कहा कि हमें 3.14 लेना है या 22/7 लेना है तो उसको मैं अपने आप कन्वीनियंटली 22/7 ले रही हूँ। और रेडियस क्या था? 28√2, ये था, ये आ गया सेक्टर,
minus area of triangle, half into base into height. So going back, what is the base and what is the height for this triangle? 90 डिग्री यहाँ पे है, ये 90 है, तो AO एंड BO एक बेस है, एक हाइट है और दोनों ही रेडियस हैं। तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए हमें मिलता है 28√2 इंटू 28√2, राइट। ये कट के 11 और ये 2 हो गया। अब 2√2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। नीचे हमारे पास एक 2 बचता है, तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरह से ये 2 और √2 कैंसिल हो गए, राइट। तो क्या बचता है यहाँ पे? 11/7 इंटू 28 फर्स्ट ब्रैकेट में, माइनस 28 इंटू 28, ये बच गया। अब 11/7 माइनस 1 और 28 इंटू 28 कॉमन निकाला। मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई कैलकुलेशन को एक बारी करने के लिए, राइट। तो क्या मिलता है मुझे? इसको अगर 11/7 माइनस 1 करूँ तो 11 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 विच इज़ 4/7 इंटू 28, ये कट के क्या आ गया? 4 आ गया। तो बचता क्या है? 16 इंटू 28। तो अब यहाँ पे 16 इंटू 28 करूँगी and that comes out to be 448। तो एक सेगमेंट का एरिया आया हमारा 448। तो अब हम दूसरी सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, मतलब एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स, नॉट अलग से बट उसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट इज 2 इंटू 448 एंड दिस कम्स आउट टू बी 6, 1 कैरी 9, 896। और उन्होंने हमें क्या मांगा है? टोटल एरिया विच इज द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, एरिया ऑफ द फ्लावर बेड प्लस एरिया ऑफ लॉन। सो दिस इज 896 प्लस 3136 आया था उसका एरिया। इन दोनों को ऐड करते हुए हमें क्या मिलता है? 2, 1 कैरी 3, 1 कैरी 4032 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी लंबा था अपने में, राइट। ऐसे क्वेश्चंस में से ही केस स्टडी बहुत आराम से बन जाती है। क्यों? सेक्टर का एरिया निकालो, ट्रायंगल का एरिया निकालो, सेगमेंट का एरिया निकालो, फ्लावर बेड, लॉन, सब चीज़ों का एरिया निकाल के टोटल एरिया निकालो। एक आंसर पे पिछला आंसर डिपेंड कर जाता है, और अगर आपका फर्स्ट आंसर गलत हो जाएगा, आपके आगे के पार्ट्स गलत होने की काफ़ी ज़्यादा प्रॉबिलिटी बन जाती है, राइट। तो क्वेश्चन को पहले ठीक से समझना है, उसको माइंड में प्लान करना है कि हमें कैसे क्वेश्चन को एक्चुअली करना है, तभी ये एरिया ऑफ सर्कल्स के क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम इसे रैंडम मैनर में करें कि पहले ये कर लें या वो कर लें, ऐसे नहीं होगा। You need to plan that in advance in mind that how do you intend to actually go ahead and work upon it. तो ये प्लानिंग इस क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है, राइट। और अब हम लास्ट एग्जाम्पल करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने उठाया इस वीडियो के लिए, राइट। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो एक स्क्वायर बना हुआ है, गिवन है हमें ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइड है ना वो 14 गिवन है स्क्वायर की, ओके। तो इसका मतलब ये जो दो डायमीटर्स हैं, इन दोनों की लेंथ 14 हो गई। हमें क्या करना है? पूरे स्क्वायर में से 4 सर्कल्स को माइनस कर देंगे एरिया, तो हमें शेडेड एरिया मिल जाएगा, राइट। लेट्स राइट अबाउट दैट। शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन हमारे पास रेडियस नहीं है, राइट। रेडियस के लिए क्या करेंगे? देखो रेडियस ऑफ ईच सर्कल दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2d। द रीजन बीइंग 2d को एक्चुअली पहले डायमीटर निकाल देते हैं। चलो ठीक है, पहले डायमीटर निकालते हैं। तो डायमीटर क्या है? डायमीटर हमारा है 7। क्यों? 14 का हाफ किया तो डायमीटर 7 आ गया। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 7/2। इज दैट क्लियर? राइट। तो अब
बहुत इजी क्वेश्चन बचता है। स्क्वायर का एरिया 14 इंटू 14 माइनस 4 टाइम्स पाई, दैट इज 22/7 इंटू 7/2, ये बचता है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, क्या बचता है 14 इंटू 14 इज 196, अब 22 इंटू 7 इज 154। कितनी सिंपल कैलकुलेशंस थी, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट इज 2 4 एंड दैट्स ऑल। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द शेडेड एरिया। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के उठाया था, क्यों? देखो ऑल्दो मैंने थोड़ी सी डिटेल लिखी है इस क्वेश्चन की यहाँ पे, बट ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू का पार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो थॉट प्रोसेस है ना, दैट हैज़ टू बी रियली क्विक। अच्छा यार, ये साइड है हमारी, उसका हाफ करूँगी 7 हो जाएगा डायमीटर, डायमीटर का हाफ किया रेडियस 7/2 हो गया, राइट। एक और चीज़, यहाँ पे मैंने 7/2 लिखा, क्यों? क्योंकि मुझे पता चल रहा था 22/7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। मैंने उसको डेसिमल्स में नहीं कन्वर्ट किया, एंड दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट। क्यों? मैंने बहुत बच्चों को देखा है डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देंगे और फिर कैलकुलेशंस कहेंगे मैम कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। अरे यार, कैलकुलेशन नहीं थी कॉम्प्लिकेटेड, उसको समझने की ज़रूरत है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें 7/2 को 3.5 ही लिखना है। वी कैन रिटेन इट एज 7/2 ऑल्सो, राइट। सो इस चीज़ को कस्टमाइज करना होता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। कहीं पे हमें 3.5 सूट करेगा, कहीं पे हमें 7/2 सूट करेगा। क्वेश्चन को समझने के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वाई आई एम कवरिंग ओल्डर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑल्सो ओवर हियर, राइट। सो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी, एंड आई विल बी डूइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So the first question from the first exercise, find the area of a sector of a circle with radius 6 if the angle of the sector is 60 degree। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे हमें सिर्फ एक सेक्टर का एरिया निकालना है, रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है, सीधा साधा हम फॉर्मूला लगाएंगे। सो व्हाट वी हैव इज θ/360 इंटू πr², राइट। अब 60/360 इंटू पाई। अब पाई देखो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, लेकिन मुझे पता है कि एनसीईआरटी जो सीबीएसई हमें एनसीईआरटी देता है उसके अंदर एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में लिख दिया जाता है कि यूज पाई एज 22/7 अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। तो इस क्वेश्चन में अदरवाइज कुछ नहीं स्टेटेड, सो वी आर गोइंग टू टेक 22/7 इंटू रेडियस हमारा है 6, राइट। अच्छा, अब देखो ये 6 और 6 36 होता है, तो यहाँ पे 10 बचता है, ये फिनिश हो गया। So we are left with 6 into 22/7, which comes out to be 2 and 1 carry 132/7, right? So this is the answer. अब इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, and what we get is 13. So we have 1, we are left with 62. So that is 8.6, and that is again 18.8 centimeter square अप्रॉक्सीमेट, एंड दैट्स ऑल। सिर्फ एक सेक्टर का एरिया मांगा था, एंगल गिवन है, रेडियस गिवन है, कुछ भी हिडन नहीं है, कुछ भी ट्रिक नहीं है इस क्वेश्चन में। इट इज़ जस्ट द बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन दैट एग्जिस्ट कि चैप्टर के स्टार्ट होते हुए एकदम से आपको ट्रिकी क्वेश्चन नहीं दे सकते, तो इसीलिए एक बेस क्रिएट करते हुए ईजी क्वेश्चन था, राइट। सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। अब देखो यही क्वेश्चन हल्का सा घूम गया, क्यों? अब उन्होंने सर्कमफ्रेंस दे दिया, हमें सर्कमफ्रेंस दे दिया, इसका मतलब यू हैव गॉट 2πr इक्वल्स 22, राइट। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट मांगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 πr², ये मांगा उन्होंने, राइट। तो रेडियस नहीं है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स 22, 22 कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 7/2, एंड आई एम गोइंग टू रिटेन दिस। मैं इसको डेसिमल्स में नहीं कर रही, मैं देखो मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं डेसिमल्स में बहुत कम चीज़ें कन्वर्ट करना पसंद करती हूँ व्हेन वी हैव टू कंटिन्यू विद द कैलकुलेशन। द रीज़न बीइंग डेसिमल्स की कैलकुलेशंस थोड़ा सा तंग करती है, फ्रैक्शंस कीप्स द थिंग्स ईजियर, काटा पीटी हो जाती है, चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली ईजियर। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, right? So now we have got the radius.
अब हम सेक्टर का एरिया यानी क्वाड्रेंट का एरिया करेंगे। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे थीटा की ज़रूरत नहीं थी, राइट। हमने सीधा 1/4 ऑफ द सर्कल निकाला। सो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये 7 कैंसिल हुए, 2 से ये 11 कैंसिल हुआ, एंड वी गेट 77/8 एंड वी विल कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल्स। अब डेसिमल्स में करूँगी क्योंकि लास्ट स्टेप है, बीच में डेसिमल्स इरिटेट करता है, मल्टीपल कैलकुलेशंस हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं सिर्फ लास्ट में कन्वर्ट करूँगी। अब यहाँ पे क्या आता है 9.72, सो वी आर लेफ्ट विद 550 एंड दैट इज 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगेन ब्रैकेट में अप्रॉक्स। देखो सर्कमफ्रेंस था, सर्कमफ्रेंस से हमने रेडियस निकाला, रेडियस को यूज करते हुए क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया, राइट। 2 मार्कर क्वेश्चन है, 1 मार्कर में भी एग्जिस्ट कर जाती हैं ऐसी चीजें। इट जस्ट दैट यू नीड टू बी क्विक विद योर कैलकुलेशंस। ओके, मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मिनट हैंड दे दिया। क्लॉक में अगर हम एक क्लॉक बनाएं, राइट, मिनट हैंड बड़ा होता है, राइट, तो मिनट हैंड का मतलब इट इज रेडियस। फाइन, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब अगर जो मिनट हैंड मैंने बनाया है तो 5 मिनट्स में हो इतना आ रहा है। अगर ये सपोज 3 है, ये 4 है, तो ये 5 मिनट्स हो गए। कितना एंगल स्वीप करता है वो 5 मिनट्स में, पहले इसको समझने की ज़रूरत है। ओके, पूरा एंगल कितना होता है? कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्रीज, राइट। कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्रीज। तो इसका मतलब 60 मिनट्स में कितना एंगल ले रहे हैं? 360 डिग्री ले रहे हैं। तो 5 मिनट में कितना होगा? 5 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 30 डिग्री। ओके, तो थीटा हमारा हो गया 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? सिर्फ एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल्स टू 30/360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये कट के 12 हुआ, ये कट के 2 हुआ, ये 6 और फिर ये 3 एंड ये 11। सो वी आर लेफ्ट विद 11 इंटू 14/3 एंड दैट कम्स 154/3, राइट। तो अब कितना आता है? 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे आई एम राइटिंग अप्रॉक्स, क्योंकि मैं डेसिमल में लास्ट में या 1 डेसिमल प्लेस पे या 2 डेसिमल प्लेसेस पे आई एम लीविंग माय आंसर, वेयर एज इट इज एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, राइट। तो जब भी हम क्वेश्चन को इस तरह से एंड करेंगे, अप्रॉक्सीमेट लिखना कंपल्सरी है। और ये चीज़ मैं वीडियो के स्टार्ट से शायद एवरी ऑल्टरनेट क्वेश्चन आई एम रीआइट्रेटिंग दिस। ओके, सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. और यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया कि पाई तो भाई 3.14 हो गया। ओके, तो सबसे पहले एक फिगर बना रहे हैं। यहाँ पे हमने बनाई एक कॉर्ड विच इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉर्ड की लेंथ नहीं गिवन, रेडियस हमें 10 गिवन है। ओके, एंड इट इज सबटेंडिंग अ राइट एंगल। तो ये जो एंगल है ना, ये राइट एंगल है। चीज़ें इजी हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास एक राइट एंगल है। हमें ट्रिगो लगा के ट्रायंगल की डायमेंशंस नहीं निकालनी। वी कैन डायरेक्टली अप्लाई हाफ बेस इनटू हाइट फॉर द ट्रायंगल, राइट। लेकिन उससे पहले उन्होंने मांगा है हमसे सेगमेंट मांगा है सीधा, राइट। तो सेगमेंट के लिए हमें सेक्टर चाहिए O A B और ये C। तो उन्होंने बेसिकली हमसे ये माइनर सेगमेंट मांगा। दिस इज द माइनर सेगमेंट शेडेड वाला, राइट। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे बेटा? देखो, व्हाट वी नीड द एरिया ऑफ सेक्टर OACB, ठीक है। इसमें से अगर हम माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, दैट इज गोइंग टू गिव अस शेडेड एरिया which is the first part and also called as the area of the minor segment ABC, right। तो करते हैं, एंड एंगल तो 90 है, तो 90/360 इंटू पाई इंटू 100 r²। एरिया क्या है?
हाफ इंटू 10 × 10, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ समझो, ये बेस है, ये हाइट है, तो हाफ इंटू बी इंटू एच विच इज 10 × 10 100, ये 1/4, तो हाफ इंटू 100 कॉमन आ गया, बचता क्या हमारे पास π/2 -1, ये बचा, राइट। क्योंकि देखो उन्होंने क्या कहा था, पाई 3.14 है, 22/7 नहीं है, राइट। सो दिस इज 50 एंड दिस इज 3.14 - 2/2, एलसीएम ले लिया मैंने सीधा, तो 50 इंटू 1.14 डिवाइडेड बाई 2, ये 25 होता है, तो 25 इंटू 1.14 करना है, तो 25 114 0 7 5 2 2 8 0 5 8 2 और कहाँ क्या 1.14, तो 28.50 इज द आंसर फॉर द माइनर सेगमेंट, राइट। अब उन्होंने मांगा मेजर सेक्टर, मैंने यहाँ पे माइनर सेक्टर का एरिया कुछ अलग से तो निकाला नहीं था, राइट। लेकिन मेजर सेक्टर का मतलब इधर मैंने पहले एक क्वेश्चन में समझाया था, मेजर सेक्टर के लिए या तो आप पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर दो, या फिर एंगल चेंज करके डायरेक्टली मेजर सेक्टर का एरिया निकाल दो। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, ये हमने फर्स्ट पार्ट किया, राइट। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का, विच इज मेजर सेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। मेजर सेक्टर का एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री अगर माइनर सेक्टर है तो 360 डिग्री माइनस 90 विच इज 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, राइट। तो ये कितना होता है 3/4, सो 3/4 इंटू 314, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 314 मिलता है, राइट। अब आई विल मल्टीप्लाई देम, so that gives me 214 and that is 942 divided by 4 and this comes out to be 235.5 centimeter square. This is the area of your major sector. मैंने एंगल चेंज करके मेजर सेक्टर का एरिया निकाला, मैंने सर्कल में से माइनर सेक्टर नहीं किया, क्यों? क्योंकि मेरे पास माइनर सेक्टर का एरिया अलग से नहीं था, मैंने वो सेपरेटली कैलकुलेट नहीं किया फर्स्ट पार्ट में। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे माइनर सेक्टर अलग से कैलकुलेट किया था तो यू कुड हैव डन पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके मेजर सेक्टर बहुत इजीली निकलेगा, राइट। सो दीज आर द टू डिफरेंट मेथड्स, विच एवर मेथड यू कैन यूज वेयर एवर यू वॉन्ट, देयर इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट अबाउट इट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. In a circle of radius 21, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, the area of the sector formed by the arc, and the area of the segment formed by the corresponding chord. मतलब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे सब कुछ मांगा है जो ये चैप्टर हमें सिखाता है, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये सर्कल बनाया हमने जिसमें रेडियस है 21. It is subtending an angle 60 degree. Okay, we are supposed to find the length of the arc A, O, B, C. First part कहता है length of the arc ACB. देखो आर्क के लिए ना इस तरह से लिखा जाता है, जो भी लेटर्स हैं हमारे डिनोट करते हुए उसके ऊपर एक राउंड लाइन लगा दी जाती है एंड दैट डिनोट्स द लेंथ ऑफ द आर्क। तो इसका फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, विच इज θ/360 इंटू 2πr, ओके। और थीटा हमारा यहाँ पे 60 है, पाई की वैल्यू नहीं गिवन, इसका मतलब इट इज 22/7 एंड मोर ओवर रेडियस जो है ना वो 21 है, जो 7 का मल्टीपल है, राइट। ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, 2 11 एंड हेंस वी आर लेफ्ट विद 11 इंटू 21। वाओ, इतना सेटिस्फाइंग आंसर। सो 231 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द आर्क, राइट। मेरे सामने आंसर्स हैं, द फाइनल वैल्यूज, एंड आई एम जस्ट वेरीफाइंग बाय आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरी आंसर कि मेरा आंसर मैच कर रहा है, ओके। सो 231 इज द लेंथ ऑफ द आर्क, राइट। अब एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए अब हम क्या करेंगे,
theta upon 360 into pi r square, right? So again 60 upon 360 into 22 by 7 into 21 into 21. Oh, पिछले पार्ट में सी व्हाट आई डिड, आई कैलकुलेटेड द एरिया बाय मिस्टेक. क्यों? मैंने फ्लो में 22/7 इंटू रेडियस कर दिया, राइट? तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में किया ना, बेसिकली वो सेकंड था और ये स्क्वायर हो जाएगा. सो इट इज 2231 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो ये अब हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा. इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं. ओके, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी दिस बट 22/7 इंटू 2 इंटू ओके, ये हुआ 6, ये हुआ 3, 6 एंड द आंसर इज जस्ट 22 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ द आर्क ये है 21 और ये है 231. ओके, ये आया. अब आता है लंबा वाला पार्ट विच इज़ द एरिया ऑफ द सेगमेंट. और ये लंबा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. हमें ट्रायंगल की बेस चाहिए, हमें ट्रायंगल का हाइट चाहिए एंड बेस और हाइट के लिए हमें ट्रिगो लगाना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. एंड जैसा मैंने पिछले एक एग्जाम्पल में, जो एग्जाम्पल 2 था, उसमें बहुत डिटेल में समझाया था कि हम ट्रायंगल को हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में बांट लेते हैं, तो उससे हमारा एंगल हाफ हो जाता है. तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे डिनोट कर दी ऑलरेडी. दिस इज ओ ए बी और इस पॉइंट को हम ले लेंगे P. तो अब आई विल हाईलाइट ओनली वन ट्रायंगल, वन राइट एंगल ट्रायंगल ओवर हियर विच इज AOP. अब AOP के अंदर आई विल स्टार्ट अप्लाइंग ट्रिगो. ट्रिगो अप्लाई करते हुए सबसे पहले मैं लगा रही हूँ sin 30. sin 30 अगर मैं लगाती हूँ तो sin इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो दैट इज AP ओवर OA. sin 30 की वैल्यू हाफ, AP इज अननोन, OA इज 21. तो 21/2 is AP and that means AB is 21. Okay. Oh, equilateral triangle था ये, तो दिमाग नहीं काम किया. This is an equilateral triangle. The reason being, अगर ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा ना, वो तो ऑलरेडी इक्वल है, राइट? बट एनी हाउ ओके, ये सब तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है. फिर आई जस्ट रियलाइज दैट. सो लेट्स करेक्ट आवर मिस्टेक, राइट? लेट्स इरेज एवरीथिंग. देखो, ये हमारा ट्रायंगल है OAB. वी आर गिवन दिस एंगल इज 60, ये 21, ये 21. सो देयरफॉर एंगल A इक्वल्स एंगल B and they are going to be 60 degree, which makes triangle AOB as equilateral triangle. So the area of triangle AOB equals √3/4 साइड स्क्वायर. ये हो गया, राइट? इजी, हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी. सो दिस बिकम्स 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ segment, that is sector minus triangle. So 231 minus 441 √3/4. अब 231 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 4219 minus 441 √3 होल डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड यस, NCERT ने भी यहीं पे आंसर छोड़ा है. बेसिकली NCERT ने तो एक स्टेप पीछे छोड़ा, उन्होंने यहीं पे आंसर छोड़ दिया, राइट? बट आई जस्ट मल्टीप्लाइड, आई मेड द डिनोमिनेटर सेम, टुक द LCM एंड हियर आई हैव लेफ्ट माय आंसर. क्यों आंसर छोड़ा यहाँ पे? क्योंकि क्वेश्चन के एंड में यहाँ पे उन्होंने हमें √3 की वैल्यू नहीं गिवन, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दोज कैलकुलेशंस. ठीक है, तो √3 को हमने रिटेन किया और उसको एज इट इज यहाँ पे छोड़ दिया. दिस वॉज द क्वेश्चन. It was not that lengthy, right? Now, the next question. A chord of a circle of radius 15 subtends an angle 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. अब उन्होंने minor segment मांगा और major segment मांगा. Segment मतलब
अगर माइनर निकाल रहे हैं तो पूरे सर्कल में से सब्ट्रैक्ट करके मेजर निकालेंगे। सेगमेंट के लिए एक ही तरीका है, ओके, माइनर निकाल दिया, सर्कल में से माइनर माइनस करो, मेजर। सेक्टर के लिए दो तरीके एग्जिस्ट कर जाते हैं, एंगल निकाल के काम करना इजी है, राइट। सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट के लिए हम ये नहीं करेंगे कि हाँ हम उल्टी साइड पे ट्रायंगल समझ रहे हैं और वो सब, प्लीज, क्योंकि बहुत लंबा होता है, ओके। तो एक सर्कल पहले बना लेते हैं, एंड वी हैड अ कॉर्ड एंड अ रेडियस ऑफ 15 एन एंगल ऑफ 60। अब ये 60 है, इसका मतलब फिर से ये इक्विलेटरल हो जाएगा, राइट, ओके। तो अब सेगमेंट का एरिया इज सेक्टर माइनस ट्रायंगल और 60/360 इंटू पाई, ओके। पाई देखो, अब यहाँ क्वेश्चन में एक और चीज, पाई 3.14 है और √3 भी गिवन है, मतलब फाइनल टिच आंसर हमें डेसिमल में चाहिए, ओके। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। सो वी गेट 3.14 इंटू आर विच इज 15 इंटू 15, ये तो हुआ सेक्टर, माइनस ट्रायंगल √3/4 इंटू 15 बिकॉज √3/4 साइड्स पर, ये 6 आ गया, ओके। 15 इंटू 15 दोनों ब्रैकेट्स में एग्जिस्ट करता है, सो आई एम गोइंग टू टेक दैट आउट एज अ कॉमन, सो दैट इज 225। what leaves me inside is 3.14 divided by 6 minus √3/4 which is 1.73 divided by 4। यहाँ पे हमें कैलकुलेशंस में इंडल्ज होना पड़ेगा। what I am going to do, I am not going to take any LCM, but मैं इंडिविजुअली डिवाइड करूँगी। 3.14 divided by 6, so 0.5 and 14 that is 2 and 2 that is 3, okay। अब यहाँ पे 0.4, 13 that is 3 that is 2, okay। तो 225 इंटू, अब क्या बचता है 0.1, 12 minus 3 9 एंड ये, ओके, 0.091। सो इस चीज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 225 माइनस सॉरी इंटू 91 करते हैं, व्हाट डू वी गेट, 4 2 2 and that is 20 57402, so we get 20475 and 3 decimal places, so the answer is for the minor segment what I have calculated over here is 20.475 centimeter square। Just a moment, the answer is approximately correct but still एक decimal का गड़बड़ है कुछ, just a moment। So we have 225 5 4 carry 18 plus 4 22 2 carry 20 which is correct, so 57400, okay, anyhow it works। 20.475 centimeter square is the area for my minor segment, this is minor segment। and बच्चों देखो I am doing all the calculations in front of you, बहुत ही कोई रियल कैलकुलेशन है जो मैंने कैलकुलेटर से यूज़ की हो, लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डू ऑल द कैलकुलेशन ओवर हियर ओनली। ये था माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट। तो 3.14 इंटू 15 माइनस 20.475 आया था माइनर सेगमेंट का, राइट। सो व्हाट वी हैव इज 3.14 इंटू 225 माइनस 20.475। अब 3.14 को 225 से मल्टीप्लाई करना है, बैड कैलकुलेशंस। So what we get, जो 3 digit into 3 digit multiplication होती है ना, I hate that। So what we have is 0 2 7 and we have 15, 2 से we get 6 to 8,
सो 0, ये क्या लिखा है, 7 लिखा है, हाँ, 15 1 and we have 16 1 10 1 7 and the answer we get is 70650 and 2 decimal places minus 20.475. So 20.475 we subtract the nap 0 we get 5 2 0 668. So I am getting 686.025 centimeter square and the P, all the calculations are correct, right? एक decimal इधर उधर है but whole number and the decimal approximately is same, so the answer works. And yes, approximate लगाना बहुत ज़रूरी है. Okay, so ये हमने अभी तक कर लिए 6 questions of the first exercise, right? So let's start with the 7th question. Okay, तो ये क्वेश्चन क्या था, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. तो सीधा साधा उन्होंने सेगमेंट मांगा है हमसे और यहाँ पे उन्होंने हमें दे दिया है कि पाई इज 3.14 एंड रूट 3 इज अगेन 1.73, राइट? तो अब यहाँ पे उन्होंने ये हमें गिवन है, सो यस, सो व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर इज, देखो एक सर्कल बना रहे हैं, राइट, जिसके अंदर कॉर्ड है जो रेडियस हमारे पास गिवन है विच इज 12 एंड द एंगल एट द सेंटर इज 120. इसका मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें सुविधा उपलब्ध थी अभी तक वो खत्म हो गई. या व्हाट आई मीन टू से इज कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फैसिलिटी थी ना हमारे पास वो फिनिश्ड है, राइट? तो अब हमें इस ट्रायंगल के अंदर काम करना पड़ेगा, राइट? सो पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे. सेगमेंट के लिए सेक्टर और ट्रायंगल दोनों चाहिए, राइट? तो वी हैव द एंगल 120 ओवर 360 इंटू 22/7 नहीं है, इट इज़ 3.14 इंटू 12 इंटू 12, ये 3 और ये 4, बस इतनी सी कैलकुलेशन ईजी थी. तो 3.14 इंटू 4 और 48, 4 इंटू 12 48. अब ये हमें करना है, राइट? तो चलो करते हैं. कांट एस्केप. 2 3 11 1 25 6 1 5 and 12, right? 2 7 10 5 1. So 2 decimal places. So the area of the sector is 150.72 centimeter square. अब ट्रायंगल के लिए जैसा मैंने सेकंड एग्जांपल में बताया था, वी विल ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स. तो एंगल हमारा हाफ हो गया, ये 60, ये 12, ये O A B और ये हमने पॉइंट ले लिया P. इसका मतलब ट्रायंगल के लिए हमें बेस चाहिए, हाइट चाहिए. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल फोकस ऑन द ट्रायंगल AOP. AOP में फोकस करेंगे, हम AP निकालेंगे और OP निकालेंगे, राइट? और उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज साइन 60. साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और 60 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर आप परपेंडिकुलर देखो दैट इज AP ओवर हाइपोटेन्यूज इज 12. तो 60 डिग्री की वैल्यू √3/2. AP कितना है, अननोन है, अपॉन 12, सो दैट बिकम्स 6√3 इक्वल्स AP. और अगर AP हमारा 6√3 है तो जो AB है नीचे पूरा बेस दैट इज डबल ऑफ AP, सो देयरफॉर AB इक्वल्स 12√3, राइट? अब cos 60 का मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है OP, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दैट ऑन द नेक्स्ट पेज. तो cos 60 इज इक्वल्स टू OP ओवर 12 है ना रेडियस, राइट? तो cos 60 की वैल्यू हाफ OP ओवर 12 एंड दैट बिकम्स OP इक्वल्स 6. हो गया. अब ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज हाफ इंटू 12√3 आया था इंटू 6, सो दिस बिकम्स 36√3, दैट इज 36 इंटू 1.73, यही गिवन है 1.73, राइट? तो अब ये कैलकुलेशन भी कर लेते हैं.
3 4 10 9 नहीं 1 2 5 so 8 12 2 6 तो 62.28 right. Therefore area of segment equals सेक्टर का कितना है 150.72 minus 62.28. So let's do this subtraction now. I'll do it over here. So 12 minus 8 is 4. कई बार अटक जाती है कैलकुलेशन. 6 minus 2 is 4 again. So 110 minus 8, 4, 14 minus 6 is 8. 88.44 and yippee! The answer is absolutely correct. 88.4 centimeter square. यार इतनी गंदी कैलकुलेशंस के बाद अगर आंसर गलत आ जाए ना बहुत अफसोस होता है. And when it is matches, when it is correct, it is so satisfying, right? I'm sure सबके साथ होता होगा. Do let me know. तो इस क्वेश्चन में हमने देखो क्या समझा. सीधा क्वेश्चन था, बिल्कुल जैसा एग्जाम्पल 2 किया था हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन था. द ओनली डिफरेंस वाज रेडियस. एंगल उसमें भी 120 था, एंगल यहाँ पे भी 120 था, राइट. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर. ये पूरा एक स्क्वायर गिवन है, राइट. एंड एक पेग मतलब एक कॉर्नर पे छोटा पिलर लगा दें जिससे कुछ बांध सकते हैं हम, जिस पे कुछ लटका सकते हैं, उसको पेग कहते हैं, राइट. तो टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड और साइड 15 बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप. देखो साइड जो गिवन है ना हमें स्क्वायर की, दैट इज 15, लेकिन बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप का मतलब जो रेडियस है दैट इज 5. रेडियस इज 5 जो एरिया हॉर्स ग्रेस कर पा रहा है. क्योंकि देखो जिस अगर सपोज करो ये मेरा जो यहाँ पे आईपैड है, यहाँ पे अगर मैंने एक हॉर्स यहाँ से बांध दिया तो वो इतना ही एरिया ग्रेस कर सकता है, इसके बाहर तो नहीं जाएगा, राइट. उतने एरिया में रहेगा. तो रेडियस प्लेज अ वाइटल रोल ओवर हियर, ठीक है. पहले पार्ट में वो क्या मांग रहे हैं, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, जो अभी मैंने समझाया. नेक्स्ट, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर लॉन्ग. अरे हमें क्या करना है, राइट. लेकिन लेट्स डू इट. अब देखो फर्स्ट पार्ट में तो सीधा साधा उन्होंने सेक्टर का एरिया मांगा, और सेक्टर में यहाँ पे क्वाड्रेंट आएगा. क्यों? स्क्वायर है. स्क्वायर का मतलब जो कॉर्नर वाला वर्टेक्स एंगल है दैट इज 90 डिग्री. 90 डिग्री का मतलब होता है 90/360 विच बिकम्स 1/4 एंड इट इन टर्न बिकम्स अ क्वाड्रेंट, राइट. तो फर्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हुए, इट इज एक्चुअली ये स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए. एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू पाई हमें 3.14 गिवन है इंटू आर स्क्वायर. आर इज 5, राइट. ये हो जाता है या सो वी हैव 25/4 इंटू 3.14, राइट. फिर गंदी कैलकुलेशन मुझे नजर आ. तो पहले हम करते हैं, आई एम गोइंग टू डू 3.14 इंटू 25. सो 0 2 7 15 and we get 628. 0 15 1 8 7. So 78.5, 2 decimal places tha. So we get 78.50 to be divided with 4, and this is now still easier. So we have 1 38, that is 9, 25, that is 6, 10, that is 25. So 19.625 meter square, sorry not centimeter square but meter square. ये आ गया हमारा एरिया दैट द हॉर्स कैन ग्रेस व्हेन द रेडियस वाज 5 मीटर और द लेंथ ऑफ द रोप वाज 5 मीटर. अब उन्होंने कहा है कितना इंक्रीज होगा एरिया अगर हम जो रेडियस है उसको 10 मीटर कर दें इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. देखो इसमें दो तरीके हैं करने के. अगेन यू कैन ईदर फाइंड आउट अ न्यू एरिया. अगर हमारा रेडियस 10 हो जाता है तो इसका मतलब ये रेडियस हमारा 10 हो गया, तो पूरा सेक्टर का एक एरिया निकालो जो 10 वाला है और उसमें से ये जो एरिया आया वो माइनस कर दो.
or what you can do is a clubbed part. Let me show you how what I meant. If we have, देखो 1/4 तो कॉमन है, 3.14 भी कॉमन है. What is left is 10 square minus 5 square. This is what you need. What you can do. This thing is also going to give you the increase in the area. Okay. So 3.14 divided by 4 को हम यहाँ पे रखते हैं, तो 100 minus 25 is 75. ये मिलता है. 100 square is 10 square is 100, 5 square is 25. सब्ट्रैक्ट किया 75 बचता है. सो 314 को अब 75 से मल्टीप्लाई करते हैं. वी गेट 0 ओवर हियर. सो 2 7 15 8 9 21. सो 0 15 1 15 1 3 2. डेसिमल्स कितने थे? 2 डेसिमल्स. So we get 235.50 divided by 4, and this gives me 535, that is 8, फिर 3, हाँ 35, again 8, again 30, so now we have 7 and 5. So I am getting the answer as 58.875 meter square. So this is the increase in the area. देखो दूसरे मेथड से आप लोग क्या कर सकते थे यहाँ पे, you could have done 1/4 into 3.14 into 100. ये कैलकुलेट करो, which is 314 divided by 4 क्या आता है? It comes out as 7, हाँ 7 28 34, so that is 8 2.5 78.5. इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते अगर जो हमारा यहाँ पे आया था 19.625, तब भी आपका वही आंसर आएगा. So either ways you can do it, right? Now let's move on with the next question number 9. A brooch मतलब जो हम कपड़ों पे लगाते हैं, fancy brooch, right? So a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. तो जो पूरा ये diameter है, this is 35 millimeter. यहाँ पे अब millimeter की वन है, right? The wire is also used in making 5 diameters. फिगर में हमें दिखाया हुआ है कि जो 5 diameters हैं, they are also being used over here, right? Which divide the circle into 10 equal sectors. ठीक है. What we are supposed to find the total length of the silver wire required. देखो इसके अंदर उन्होंने हमसे कोई एरिया नहीं मांगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस लगानी है. क्यों? उन्होंने क्या मांगा है? उन्होंने बताया हमें कि सिल्वर वायर से पूरा सर्कमफ्रेंस बने और 5 डायमीटर्स बने, राइट? और टोटल सिल्वर वायर कितनी लगी है इस चीज के लिए, तो वो हमें कैलकुलेट करना है. सो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, सी व्हाट वी हैव 2 पाया, पहले तो पूरी सर्कमफ्रेंस बनी हुई है ब्रोच की, प्लस वी हैव गॉट 5d बिकॉज 5 डायमीटर्स, राइट? तो यहाँ पे हमें कुछ गिवन नहीं है पाई की वैल्यू. सो 2 into 22/7 into रेडियस. रेडियस क्या हो जाएगा? 35/2. ओके, प्लस 5 into 35, क्योंकि 5 डायमीटर्स है, राइट? तो ये अब ये 5 हो गया और ये 2 कैंसिल. सो 22 into 5 is 110, प्लस 5 into 35 is going to be 175. So the answer comes out to be 285 millimeter of the wire. देखो मिलीमीटर था, ठीक है? तो इसीलिए द फर्स्ट पार्ट, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज 285 मिलीमीटर. सर्कमफ्रेंस निकाला, उसके अंदर हमने 5 डायमीटर्स की लेंथ ऐड कर दी, एंड दैट्स ऑल. अब सेकेंड पार्ट, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच. अब देखो कितने सेक्टर्स, उन्होंने कहा 10 इक्वल सेक्टर्स. एंगल नहीं बताया उन्होंने हमें, लेकिन यहाँ पे इट एक्ट्स एज अ कॉमन सेंस कि पूरे सर्कल को अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, तो दैट मीन्स 360 डिग्री 10 से डिवाइड हो रहा है. एक एंगल कितना बन गया? 36 डिग्रीज, राइट? हमें क्या निकालना है? एक सेक्टर का एरिया निकालना है. थीटा इज इक्वल्स टू 360 divided by 10, that is 36 degree. So therefore area of sector is equals to 36 upon 360 into pi r square.
अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 36/360। अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली 1/10 ऑफ द सर्कल भी कर सकते हो। क्यों? दे हैव टोल्ड दैट अ सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, मतलब अ होल सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है 1/10 ऑफ द सर्कल्स एरिया, तो वही तो हम कर रहे हैं, राइट। कान इधर से पकड़ो, कान उधर से पकड़ो, काम तो वही करना है, राइट। तो ये 10 हो गया, अब ये 5 हो गया, ये 11 हो गया। अच्छा ये 10 और 35 अभी भी कैंसिल होते हैं, गुड। तो अब क्या बचता है 11 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 4, परफेक्ट। सो 11 इंटू 5 इंटू 7 upon 4, and this becomes 385 divided by 4, and this comes out to be 96.5 millimeter square. उन्होंने आंसर में ऐसे नहीं दिया, डेसिमल्स में उन्होंने फ्रैक्शन में छोड़ा है, बट माय आंसर इज करेक्ट बिकॉज उन्होंने फ्रैक्शन में छोड़ा विच इज 385/4 एंड द आंसर इज 96.5 मिलीमीटर स्क्वायर। देखो फ्रैक्शन में आई विल नेवर रिकमेंड टू लीव एन आंसर। क्यों? प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में कभी भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में नहीं होती कि मुझे इतने फ्रैक्शन की कोई चीज़ चाहिए, इतने फ्रैक्शन की कोई चीज़ चाहिए। वैसे तो रूट में भी नहीं होती, लेकिन रूट पे हम कन्वीनियंस फैक्टर ले लेते हैं, यार वैल्यू नहीं गिवन थी हमने रूट में छोड़ दिया, राइट। लेकिन आई विल सजेस्ट डू नॉट लीव योर आंसर इन फ्रैक्शंस, ऑलवेज कन्वर्ट दैट इनटू डेसिमल्स एट द फाइनल स्टेज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Okay, ये हमें दिखाया है कि जब एक अम्ब्रेला को हम पूरा खोलते हैं तो उसके अंदर वायर्स होती है, तो दो वायर्स के बीच में जो एरिया होता है उसको रिब कहते हैं। सो इट हैज 8 रिब्स, 8 सेक्टर्स हैं बेसिकली, राइट। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्वियसली यार देखो कन्वीनियंस के लिए, समझने के लिए उसको हमने अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इट इज अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो 2 रिब्स के बीच में एरिया मतलब एक सेक्टर। ओके, अब एरिया ऑफ अ सेक्टर, यहाँ पे कितने सेक्टर्स हैं? 8 हैं, मतलब पूरे सर्कल को हमने 8 पोर्शंस में डिवाइड किया। सो व्हाट वी नीड टू डू 1/8 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो 1/8 इंटू 22/7 और रेडियस क्या है 45। बल्ले बल्ले, कुछ भी कैंसिल नहीं होता यहाँ पे, राइट। सब ऐसी कैलकुलेशंस हैं महान। ये 11 और ये 4, बस इससे ज़्यादा नहीं होता। सबसे पहले 45 इंटू 45 इज 2025 इंटू 11/28। अच्छा फिर अब ये क्या होता है 5 7 2 2 2। I'll rewrite it please, and in fact redo it 5 7 2 2 and 2 to be divided by 28, right। इन्होंने आंसर यहीं पे छोड़ दिया है, राइट, बट आई एम गोइंग टू डू इट। सो लेट्स स्टार्ट डिवीजन। अभी तक कोई डिवीजन नहीं दिखाई थी ना मैंने, ओके। तो 28 अब आई हेट इट 28 को लेट्स डू दैट। 28 इज नियरली 30, तो 7 से करते हैं वी गेट 6 5 196। 28 को अगर 8 से करके देखिए 4 6 2 24, ज़्यादा हो गया तो 7 से जा रहा था एंड इट कम्स आउट टू बी 196। तो 22 + 4 इज 26। अब यहाँ पे 7 नीचे आता है, ये मुझे नज़र आ रहा है 28। अगर इसमें ऐड करती हूँ तो क्या आता है 2 3 2 1 5 2, हाँ तो यहाँ पे आ रहा है 9। सो वी हैव 252 ओवर हेयर विच लीव्स मी विद 5 and 5 आ गया। So yes we have 1 over here 28 and that leaves me with 27 decimal 0 to 9, right। So the answer is 791.9 centimeter square approx। See कैलकुलेशन सब कुछ तुम्हारे सामने की है,
राइट। पहले मल्टीप्लिकेशन थी, फिर डिवीजन थी। आई डोंट नो मैंने कितना टाइम दिया ओवरऑल क्वेश्चन में, बट स्टिल आई विल से इट इज प्रिटी गुड बिकॉज आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट द वे आई डू द कैलकुलेशंस। कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं मेरी कैलकुलेशंस में, बट स्टिल व्हाट आई वांट टू से इज कि बेटा देखो कैलकुलेशंस को ना थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करो। जितने दिमाग में लॉजिक क्रिएट कर सकते हो कैलकुलेशंस के लिए, डू ट्राई दैट। कैलकुलेशन जितनी इजीली कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली कर पाओगे, पेपर उतना कॉन्फिडेंटली खत्म होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ये जो स्टेटमेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग, एक चीज बना के दिखा रही हूँ विंड स्क्रीन ऑफ अ कार। इट इज समथिंग लाइक दिस। इस तरह की होती है एक विंड स्क्रीन, राइट। यहाँ पे दो वाइपर्स होते हैं, राइट। और वाइपर्स जो होते हैं ना वो ऐसे चलते हैं, ऐसे एरिया की स्वीप करते हैं, राइट। वो कभी भी एक दूसरे के एरिया में नहीं आते। द रीजन बीइंग, अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो वो टकराएंगे और वो टूट जाएंगे। इसीलिए, क्योंकि इस चीज़ पे ना हम गाड़ी में बैठ के कभी ध्यान नहीं देते कि वो वाइपर्स ओवरलैप नहीं कर रहे। हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो ओवरलैप हो रहा है क्योंकि सब क्लीन होता है, लेकिन कभी दोबारा चला के देखना वाइपर, ये जो पोर्शन है ना बीच में, ये गीला रहता है, ये साफ नहीं होता। एंड दैट इज वाई बिकॉज दे डू नॉट ओवरलैप। अब उन्होंने क्यों मेंशन किया? क्योंकि ओवरलैप हो जाएगा तो एरिया निकालना मुश्किल हो जाएगा। ओवरलैप नहीं होता तो व्हाट द वाइपर इज डूइंग, दे आर जस्ट मेकिंग अ सेक्टर विद एन एंगल ऑफ 115 इन दिस पर्टिकुलर केस। एंगल यही हो हमेशा, ये मुझे नहीं पता, आई हैवंट डन एनी R&D ऑन दैट, लेकिन यहाँ पे एंगल 115 है। और ये जो ओवरलैप वाली चीज़ मैंने इतनी डिटेल में क्यों समझाई है, बिकॉज मैंने बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है कि वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, इस सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अपना लॉजिक लगाना शुरू कर देंगे, जो वो भी सही नहीं है। ओके, तो अब हमें सिर्फ एक सेक्टर का एरिया निकालना है, वेयर दिस इज द वाइपर ऑफ 25 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 115, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा साधा टोटल एरिया मांगा उन्होंने एट द एंड, टोटल एरिया क्लीन बाय एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो हमें एरिया ऑफ द टू सेक्टर्स चाहिए, राइट। दैट इज 2 इंटू थीटा, दैट इज 115 अपॉन 362। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दो वाइपर्स हैं। आर स्क्वायर विच इज 25 इंटू 25 इंटू 22/7। I hate these calculations. Okay, every time I'm saying so, but still I have to do it, right? तो ये 180 हो गया पहले, ये 11 और ये 90। अब 5 से करते हैं, तो 5 से करते हैं तो ये मिलेगा मुझे 18 और ये मिल गया 5। बस खत्म, ना कोई 2 का फैक्टर बचा, ना कोई 115। हाँ खत्म है, अब कुछ नहीं होता। ओके, so we are left with 115 into 5 into 25 is 125 into 11 by 18 into 7, right? तो 115 into ये क्या बनता है, 5 7 3 1 over 18 into 7 is 6 5 126, right? So let's do the calculations on the next page, या फिर प्रोडक्ट यहीं पे कर देती हूँ। 1375 115, okay, 5 2 7 3 8 1 6 1375 1375। मुझे कोई अबैकस नहीं आता, मुझे कोई वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स नहीं आती दैट आई कैन यूज अ शॉर्टकट टू डू द कैलकुलेशंस। बट गाइज, इफ यू आर अवेयर ऑफ दीज ट्रिक्स, डू शेयर योर इनपुट्स so that I may learn or someone who is watching the video may learn। बट मैं अपनी रोट लर्निंग के मेथड से, जो बचपन में हमने सीखा है स्कूल में, उसी मेथड से आई डू माई कैलकुलेशंस। सो 5 12 1 कैरी, वी हैव 15 plus 5 21 2 5 11 11 18 1 5 1। I hope the calculation goes correct. So the product we get is 158125 158125 and we are supposed to divide this with 126. तो मैं इस तरह से लिख ही नहीं रही, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली लाइक दिस। हमें ये करना है, राइट। ओके, माय प्रोडक्ट इज करेक्ट, क्योंकि इन्होंने जो आंसर छोड़ा है, इन्होंने छोड़ा है 158125 अपॉन 126, राइट। बट आई एम गोइंग टू डू द कैलकुलेशंस। सो 1
we get 126, 2, 3 and we get 1. 126 को 2 से अगर हम करते हैं we get 2, 1, 5 and 2. Oh good, 252. और अगर हम वैसे आई एम श्योर ये नहीं होगा 8, 1 कैरी 7 and we have 3. बड़ा हो गया ना, so we have 252 and 11 minus 2 9, 11 minus 5 6, we get 2 over here, right? 692. तो 126 6 से करते हैं, वैसे ज़्यादा हो जाएगा आई एम श्योर. 6, 3, 5 1 7 हो गया ना ज़्यादा, तो 5 से जाएगा. सो 126 by 5 0, 3, 13, 1 6 30, 62 and the last is 5. 30 भी नहीं आएगा, 4 आएगा. सो ओहो अब यही बचा था, सारी करा दो. 4, 2, 2 4 8, क्या था 2 ऐड करना था 10, 1 504, राइट. सो 1, 2, 1. अब 1 to 1 उसे काम है आ गया 9. सो अप्रॉक्सीमेटली एरिया इज 1254.9 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट. ओके, ये था वाइपर्स वाला क्वेश्चन. ओके हाँ, ये आई थिंक इट इज द नहीं, वी हैव गॉट दिस एंड दिस. अभी 3 क्वेश्चन और हैं फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज टू एंड, राइट. सो 12th क्वेश्चन कहता है to warn ships from underwater rocks, a lighthouse spreads a red color light over a sector of 80 degree to a distance of 16.5 kilometers. Find the area of the sea over which the ships are warned. अब देखो लाइट हाउस है, लाइट हाउस क्या करता है, दूर से ऊपर से लाइट स्प्रेड करता है, तो वो जो लाइट का पोर्शन बनता है ना, दैट बिकम्स लाइक अ सेक्टर. और what they have told us, they have given us a distance which is nothing but the radius and an angle 80 डिग्री, और लास्ट में उन्होंने पाई हमें दे दिया 3.14. तो एक लाइट हाउस है, राइट. एरिया ऑफ द शिप, तो देखो एक नरेटिव फॉर्म की है, लेकिन हमें निकालना सिर्फ एरिया ऑफ द सेक्टर है. सो आई एम जस्ट डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन. into 3.14 into 16.5 into 16.5. The answer is going to be in kilometer square क्योंकि radius is kilometers, right. ये फिनिश होता है एंड 4 से करते हैं तो 2 और ये 9. ओके, अब ये 16.5 का कुछ होता है हाँ 3 से जाता है, 9 से भी जाता होगा, कितना जाता है 7.5, 3 से तो ज़्यादा है. ये व्हाट वी हैव इज 5.5, राइट. तो फिर से ये 5.5. ओह वेरी गुड. व्हाट वी आर लेफ्ट इज 2 into 3.14 into 5.5 into 5.5. देखो डिनोमिनेटर खत्म हो गया, राइट. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा. सो व्हाट वी आर लेफ्ट इज 55 into 55. पहले तो ये चलो इसको करते हैं 55 into 10. 2 क्या होता है 110. तो ये बच गया 11 into 3.14 into 5.5. अब 11 into 5.5 इज 58.5 into 3.14. तो बेसिकली अब हमारी सिर्फ एक गंदी मल्टीप्लिकेशन बची जो वी विल डू ओवर हियर. ये मैंने बहुत शांति से किया क्योंकि मैं बहुत देर से कंटिन्यूसली बोल रही हूँ. सो द आंसर कम्स आउट टू बी 183 पॉइंट, नहीं एक सेकंड गलत हुआ कुछ. द आंसर इज सपोज टू बी 189.97. I'm just checking 9 और ये 3 से काटा तो 3 था, ये 5.5 फिर 3 से काटा तो ये 5.5. 5.5 into 5.5 into 2, ठीक है. तो ये हमने किया तो ये 11 बचा था क्योंकि 110 का डेसिमल लिख दिया था.
तो अब ये 5, ओह ये 585 नहीं है, देखो यहाँ गलत हुआ मेरा, इट इज़ सपोज टू बी 5 10 605 इंटू 314। ओके, तो ये एक क्विक कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं प्लीज़। 605 इंटू 314, ये गलत है, सो 20 24 605 and then 15 18, so 07918. Excellent. So now we got the correct answer, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। नॉर्मल सेक्टर है, सिर्फ कैलकुलेशंस की भसड़ है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, राइट। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। चीज़ों को थोड़ा सा इकट्ठा करके करेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। ये डिजाइन है बेसिकली, तो ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 सेंट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, जो डिजाइन है ना, दैट इज नॉट अ सेक्टर, सेगमेंट है। तो मतलब हमें 6 सेगमेंट्स का एरिया निकालना है, राइट। 6 सेगमेंट्स का एरिया के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, ये सेंटर है, अगर ये पूरा एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे जिसमें से ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करना है। ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है। क्यों? क्योंकि 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। सेक्टर तो आराम से हम निकाल ही लेंगे, राइट। फिर जो सेगमेंट का एरिया आएगा उसको हमें 6 से भी मल्टीप्लाई करना है और कॉस्ट से भी मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर। over 360 into 22/7 into 28 into 28। एंगल 60 डिग्री समझ आया, क्योंकि 6 इक्वल पोर्शंस थे। आप यहाँ पे शो कर सकते हो स्टार्टिंग में, थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 1/6 हो गया, ये 4 हो गया, 2 3, बस इससे ज़्यादा नहीं, खत्म होगा। तो 22 इंटू 56 divided by 3, and what we get is 56 into 2 is going to be 2, 1 carry 112 into 11 by 3. This comes out to be 2 3 2 1 over 3, and this is 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक। अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विच इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है 28, राइट। तो ये पहले 7 हो गया, फिर उन्होंने हमें गिवन है 1.732, सिर्फ 1.7 गिवन है, 1.7 इंटू 7 इंटू 28, तो 7 इंटू 28 कितना होता है 6 5 वी हैव 196, राइट। तो अब ये एक मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, we have 196 into 17, so 2 4 6 13 196 2 13, so we get 333.2 centimeter square as the area of one triangle, right। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट के लिए अब हम क्या करेंगे, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सेक्टर क्या था 410.67 माइनस 333.2, so this comes out to be 9 minus 3 is 6 67.47। ये एक सेगमेंट का एरिया है। एरिया ऑफ द, नहीं, हम सीधा कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ द डिजाइन इज इक्वल्स टू 6 इंटू 0.35 इंटू 67.47, राइट।
ओके इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो दैट गिव्स मी 2 4 8 4 4 404.82 into 0.35. Okay, so what we get, I'm tired of calculations. 404, 82, 35, 4, 6, 4, 14, 0, 7, 8, 6, 1, 4, 1. Well, 1 4 1 6 8 7 0 decimal है 4 places पे, so the cost is 141 and the answer is not correct, right? The answer is supposed to be rupees 162.68. Okay, this is supposed to be the answer. I'm sure calculations कहीं गलत हुई है मेरी, fine, but the concept is कि 6 से मल्टीप्लाई करना हमें एंड में, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना विच इज 0.35, यही थी ना? हाँ, और सेगमेंट का एरिया लगाना है इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल कॉस्ट ऑफ द डिजाइन. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एग्जांपल्स किए और फर्स्ट एक्सरसाइज करी. रिमेनिंग एक्सरसाइज जो पुरानी एनसीईआरटी से निकलेगी मेजरली, दैट आई एम गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. फाइन. अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको. टेक द करेक्ट आंसर. एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर. देखो हमें पता है कि अगर एंगल पी है तो पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, ये होना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें डायरेक्टली नहीं गिवन. अब अगर इसको देखें, p इंटू आर स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पे तो आर स्क्वायर ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल वैलिड नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, p है, लेकिन ये 360 नहीं है, गलत. अच्छा, यहाँ पे भी आर स्क्वायर नहीं है. अब ये बचता है, अगर मैं इसको कर दूँ, ये 360 बनता है और p और पाई आर स्क्वायर भी है. दैट मीन्स दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके, तो डी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 14th क्वेश्चन. सेम फॉर्मूला है, बस उसी को घुमा घुमू के तोड़ मोड़ के प्रेजेंट कर दिया. एंड दैट्स ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो एंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट एक्सरसाइज और इकलौती एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर, कौन सा है ये, चैप्टर नंबर 11 ऑफ द लेटेस्ट एनसीईआरटी, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. बट डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज सून आई एम गोइंग टू कवर द नेक्स्ट एक्सरसाइज or extra questions from the older NCERT which are actually equally important. क्यों? क्योंकि वो चेंज होने के बाद भी सिलेबस पेपर में एग्जिस्ट करते हैं, whether as a case study or whether as long answer, short answer, various type of questions. Okay, so do keep hooked to the channel and happy learning.